इस्लामी मालूमात और ज़रूरी इल्म दीन हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको इल्म नूर है सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा मौजू है कि अगर पट्टी बंधी हुई है तो क्या गुस्ल में उस जगह का धोना ज़रूरी है या नहीं। और दूसरा मसला मैं ये बयान करूँगा कि दांतों में कोई चीज़ फंस जाए और तो किस सूरत में पानी बहाना ज़रूरी है और किस सूरत में रुख्सत है, और हिलते दांत का हुक्म। पहला मसला, पट्टी बांधना। ज़ख़म पर पट्टी वगैरह लगी हुई हो और उसको खोलने में हर्ज या नुकसान होता हो तो पट्टी ही पर मसा कर लीजिए। नीज़ किसी जगह पट्टी बांधने में मार्ज या दर्द के बढ़ जाने का अंदेशा हो तो वहाँ पर भी मसा कर लेना काफ़ी है। पट्टी ज़रूरत से ज़्यादा जगह को घेरे हुए ना हो। अगर पट्टी ज़रूरत से ज़्यादा जगह घेरे हुए, मसलन बाजू पर ज़ख़म हुआ है और पट्टी गुलाई में बांधी गई है, पट्टी को खोलना मुमकिन है, खोल कर उस जगह का धोना ज़रूरी। अगर खोलना नामुमकिन है या खोलना तो मुमकिन है लेकिन उस तरह पट्टी नहीं बांध सकेगा या ज़ख़म को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो सारी पट्टी पर मसा कर लेना काफ़ी है। बदन का वो सही हिस्सा यानी जहाँ पे ज़ख़म है और ज़ख़म के अलावा जो बाकी हिस्सा है दुरुस्त है, वो हिस्सा भी धोने से मुआफ़ हो जाएगा। नाज़रीन, आगे सुनते हैं कि दांतों में अगर कोई चीज़ फंस जाए तो किस सूरत में हम पानी बहाएंगे और किस सूरत में नहीं बहाएंगे। दांतों की जड़ों और खिड़कियों में ऐसी चीज़ जो पानी बहने से रोके जमी हुई हो तो उसका छुड़ाना ज़रूरी है, अगर छुड़ाने में हर्ज या ज़रर ना हो। जैसे छालिया के रेज़े, गोश्त के रेज़े जो मुंह में फंस जाते हैं, इनका छुड़ाना ज़रूरी है। और अगर छुड़ाने में हरज और नुकसान है, जैसे बहुत ज़्यादा पान खाने की वजह से दांतों की जड़ों में चूना जम जाता है और इनके छुड़ाने में दांतों और मसूड़ों में ज़ख़म होने का अंदेशा हो तो अब ये मुआफ़ हो जाएगा। नाज़रीन, अब समाअत फरमाएँ कि हिलते हुए दांत को धोना ज़रूरी है या नहीं। यूँ ही अगर हिलता हुआ दांत है उसको तारों से और उखड़े हुए दांत को मिसाले से सेट कर दिया गया, लगा दिया गया, तो पानी मिसाले या तार के नीचे ना पहुँचे तो ये मुआफ़ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हम इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।